देश की राजधानी दिल्ली में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात। तुर्कमान गेट इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या। अपने 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहे शख्स की बाइक की कार से हुई थी टक्कर। कार में सवार लोगों ने की जमकर पिटाई। युवकों की पिटाई से घायल शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली के बवाना में एक ट्रक से हथियार बरामद। हथियार के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार। ट्रक से 5 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्तौल बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीजफायर। बीती रात आरएसपुरा सेक्टर में पाक रेंजर्स ने की फायरिंग। चीन की ओर से लद्दाख में फिर घुसपैठ की कोशिश। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिक 2 बार एक दूसरे के आमने सामने। 20 और 28 मार्च को बुरस्ते और देप्सांग इलाकों में घुसे थे चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम। आईबी ने दिल्ली में जारी किया आतंकी हमले का अलर्ट। राजधानी में सांबा जैसे आतंकी हमले का बताया खतरा। आईबी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद रच रहा है बड़े फिदायीन हमले की साजिश। अलर्ट के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। यमन से फिर भारतीयों का जत्था वायुसेना के विमान से मुंबई और कोच्चि पहुंचा। वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। रविवार रात यमन में फंसे 225 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अब तक 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की हो चुकी है वापसी। यमन से लौटे भारतीयों के रिश्तेदारों ने ली राहत की सांस। वतन लौटकर कई यात्रियों ने सुनाई अपनी आप बीती। हालात तो बहुत बुरे उधर तो रात को निकलना मुश्किल है। सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक निकल सकता है। यदि शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जरा भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा कोई बात अगर बाहर निकले तो गोली से भून देगा। हिट एंड रन केस में आज फिर से सुनवाई। आज कोर्ट में मौजूद रहेंगे अभिनेता सलमान खान। पिछली सुनवाई पर गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार। आज बीजेपी का 35वां स्थापना दिवस। देश भर में बीजेपी दफ्तरों में कार्यक्रमों का आयोजन। स्थापना दिवस पर बीजेपी मुख्यालय में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में पीएम मोदी राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। सम्मेलन के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सभी राज्यों से आए मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक। 19 अप्रैल को किसान रैली के आयोजन को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का खुलासा। सरकार बनाने के लिए सोनिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था संपर्क। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान। मोदी के नेतृत्व में एनडीए को देश का बहुमत, इसलिए चुना मोदी का साथ। सोनिया का पहला निर्णायक आ गया, पैगाम देने वाला इस तरह से है। एक आंकड़े बनते थे हमारे, ये कितने हैं 28, उनके 12 और कोई गिनते थे। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ गया। मैंने कहा मुफ्ती आप एक टांग पर खड़ा नहीं हो सकते। गुलमर्ग में मुफ्ती के साथ मौजूद पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा बीजेपी और पीडीपी की सरकार पूरे 6 साल तक चलेगी।
और ये पक्ष जो बना है, मैं समझता हूँ पूरे 5 वर्षीय सरकार चलेगी और आप देखेंगे कि ये देश के भी हित में होगी, जम्मू कश्मीर के भी हित में होगी और आसपास के जो हमारे पड़ोसी जो हमारी इस रिश्तों की गरमाइश को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके मुंह पर एक अच्छा तमाचा होगा। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का फिर से विवादित बयान, कहा मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या सभी धर्मों के लिए खतरा। क्रिश्चियन इस समय नंबर 1 है, मुसलमानों से 1.5 गुने ज्यादा है, फिर भी 2070 तक दुनिया में मुसलमान सर्वाधिक हो जाएंगे। चंडीगढ़ में वीएचपी के एक कार्यक्रम में पहुंचे तोगड़िया ने कहा, देश में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का बने कानून। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिर उगला जहर, कहा जब जम्मू कश्मीर में सरकार आतंकवादी को छोड़ सकती है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई क्यों नहीं। इस देश के अंदर जब आतंकवादियों को रिहा किया जाता है तो साध्वी प्रज्ञा को आखिर क्यों नहीं रिहा किया जाए। उसके लिए मुहिम चलाएंगे, प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे। दिल्ली में अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की एंटी करप्शन हेल्पलाइन। लोग 1031 नंबर पर भ्रष्ट अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा हेल्पलाइन जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं इस हेल्पलाइन को दोबारा से, और पहली चीज ये लॉन्च नहीं की गई है, इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया है। सरकार में, पुलिस के अंदर, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तरह तरह की हेल्पलाइन, तरह तरह के साधन हैं जिससे आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। कि अभी जो उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने मोबाइल फोन्स को बाहर क्यों रखवा दिया था। एक तरफ तो जनता को ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करें, स्टिंग करें, और दूसरी तरफ डरते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर रिकॉर्डिंग करके कोई लोगों को ना सुना दे। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया के डंपर ने कांस्टेबल को कुचला, कांस्टेबल की मौके पर मौत। कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में माफिया राज। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरी जानकारी लेके फिर मैं आपको बताऊंगा, और जो भी उसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के जांबाज पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे ने खनन माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, खुद जेसीबी मशीन पर बैठ 100 से ज्यादा अवैध स्टोर क्रैशरों को ध्वस्त किया। यूपी के गोंडा में वन विभाग के दफ्तर में पानी की टंकी फटने से 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर पंप कर्मचारी के साथ मारपीट। प्रशासन ने बिना हेलमेट सवारी कर रहे लोगों को पेट्रोल नहीं बेचने का जारी किया है आदेश। दो 2015 में सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 100 साल का टूटा रिकॉर्ड। सर्दी, गर्मी, बारिश सब 1 से 2 महीने आगे शिफ्ट हो रहे हैं। सीजन डिले सब कुछ हो रहा है, कर रहा है। सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारे के सारे सीजन डिले है, वो लगातार हो रहा है, कर रहा है। रविवार को महाराष्ट्र, मुंबई समेत कई जगहों पर धूल भरी आंधी, कई इलाकों में छाया रहा धुएं का बादल। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों की आवाजाही पर असर। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर इमरान ताहिर आईपीएल मुकाबले को लेकर उत्साहित, कहा लंबे समय से था आईपीएल में खेलने का सपना। मैं तो पिछले 2-3 साल से टारगेट रखे तो
एक्चुअली 6 साल से टारगेट रख के बॉलिंग कर रहा था कि कभी आईपीएल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो एंड आई वाज लकी दैट लास्ट ईयर आई हैड अ चांस। तो बांग्लादेश में तूफान से 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, सैकड़ों लोग जख्मी, कई घर तबाह। यमन में सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प में 12 लोगों की मौत, रिहायशी इलाकों में बमबारी। उत्तरी चीन के कई शहरों में भारी बर्फबारी से आफत, शनिवार से जारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। इटली में नेवी और कोस्ट गार्ड ने 5 अलग अलग नावों से 1500 प्रवासियों को रिहा कराया, समंदर में ऑपरेशन के बाद रिहाई। 8 महीने के बॉयकॉट के बाद आज पाकिस्तान की संसद में दिखेंगे इमरान खान, नवाज सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन की मांग स्वीकारी।